जय हिंद साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी इंटरव्यू का आज 5वां दिन है और बहुत सारे मामले क्लियर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब अनुपस्थित हो रहे हैं और दूसरी चीज़ जितनी सीटें हैं, कुछ विषयों में तो उतने बच्चे ही नहीं मिले। आज इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय की सारी सूचना सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक? आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं। आज वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। प्रोफ़ेसर, गाइड या सुपरवाइज़र से जो लोग मिल रहे हैं, इंटरव्यू के दिन या इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले किसका चयन होगा और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जो बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, उनको क्या माना जाए कि वो दूसरे दिन इंटरव्यू देंगे या फिर उनको एब्सेंट ही मान लिया जाए, ये भी हम लोग बातचीत करेंगे। और जिन विषयों का इंटरव्यू ऑलमोस्ट डन हो गया है, जिनका इंटरव्यू 20 को था, 21 को था, उनके अब रिजल्ट के लिस्टिंग होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब विभाग में मैं जाता हूँ तो पता चल रहा है चीज़ें क्या हो रही हैं। और आज एक चोरी वाली घटना बताऊँगा कि एक लड़का जो आया हुआ था इंटरव्यू देने, उसका रिसर्च प्रपोज़ल ही चोरी कर लिया गया था। हालाँकि डॉक्यूमेंट उसका सेफ है, मिल गया था। तो पीएचडी स्तर पे आकर इतना थर्ड क्वालिटी का काम करना, इतना गिरा हुआ काम करना, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग रिसर्च स्कॉलर बन पाएँगे या पीएचडी करने के लिए आए हैं। तो चलिए, और सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ आज किन विषयों का इंटरव्यू था। ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, संस्कृत का, विजुअल आर्ट का, पॉलिटिकल साइंस का, ज़ूलॉजी का, है ना? इन सारे विषयों का आज इंटरव्यू था। अर्थात 7 विषयों का इंटरव्यू था और 1-2 छोटे विषयों का और इंटरव्यू था। इसके अतिरिक्त कल मात्र 4 विषयों का इंटरव्यू रह जाएगा। 26 तारीख मतलब 25 तारीख को मात्र 4 विषयों का इंटरव्यू रह जाएगा। उसके बाद 1-2 विषय और रहेंगे, बाकी सब इंटरव्यू खत्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 13 सीट थी। कितनी सीट थी? 13 सीट थी। इसमें कितनी सीटें थे? 13। और बच्चे कितने आए? 10। उपस्थित कितने थे भाई? उपस्थित 10 थे। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या इसमें से 10 का चयन हो जाएगा कि सीट खाली चली जाएगी? अगर आप मुझसे पूछो मेरी राय, जो पिछले ईयर का गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड रहा है, अगर बच्चे कम हैं सीट से तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, चाहे किसी का रिसर्च प्रपोज़ल वीक रहा हो या थोड़ी बहुत इंटरव्यू में कमी रही हो, ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाता है। ठीक? अब सबसे ज़रूरी चीज़, चलिए बातचीत कर लेते हैं इस पे, जो हमारा मेन पॉइंट है। प्रोफ़ेसर से, गाइड से या सुपरवाइज़र से जो लोग मिल रहे हैं, मिलने का तरीका देख लीजिए। 3 तरह से लोग मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के दिन और इंटरव्यू के बाद। बहुत सारे लोग प्रोफ़ेसर से मिलने आ रहे हैं, जिनका इंटरव्यू कल है या परसों है, या आप में से भी बहुत सारे लोग आए होंगे इंटरव्यू के पहले कैंपस टहलने, विभाग देखने, प्रोफ़ेसर से मिलने। याद रखिए, आपको यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ वही प्रोफ़ेसर देखेंगे जो डीडीयू में हैं। आपको सिर्फ़ वही गाइड देखने को मिलेंगे जो डीडीयू में हैं। जो एडेड कॉलेज है, जो एडेड कॉलेज हैं, उनके प्रोफ़ेसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात को जान लीजिए। जो लोग बहुत होशियार, बहुत चालाक बन रहे हैं, उनको लगता है कि प्रोफ़ेसर से बात कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। वो लोग ध्यान दें। अब जो कैंपस है, यानी कि विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में सीट कम है। विश्वविद्यालय में क्या है? सीट कम है। और कॉलेज यानी कि बाहर समझ लो, बाहर सीट ज़्यादा है। बाहर में सीट ज़्यादा है, कॉलेज में सीट, मतलब कॉलेज का मतलब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस में प्रोफ़ेसरों के पास जो पीएचडी रिक्त है, वो बहुत कम है। और जो एडेड कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, उनके पास सीटें ज़्यादा है पीएचडी की। और बहुत सारे लोग बच्चे ये जो पहले दिन आते हैं मिलने, और जो पीएचडी इंटरव्यू के दिन मिलने आते हैं, और जो पीएचडी के बाद मिलने आते हैं कि सर मुझे आपके अंडर पीएचडी करना है, सर नमस्ते, सर नमस्ते। जो ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, वो लोग, आप लोग ये बात बिल्कुल मानो ठीक है, आप कर रहे हो, आप अपने स्तर से अच्छा कर रहे हो। आपको जितना समझ, जितनी बुद्धि, आप उसके हिसाब से कर रहे हो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस बात को आप लोग समझिए कि डीडीयू में सीट कम है, मतलब कैंपस में, विश्वविद्यालय में, एडेड कॉलेजों में सीट ज़्यादा है। अब मिलने-मिलाने का जो सिलसिला है, अब आपको ये लगता है कि आपने जिससे बात कर लिया, आपने जिससे बात कर लिया, आपने जिससे बात कर लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वही आपको गाइड मिलेंगे, वही आपको गाइड मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जो प्रोफ़ेसर होते हैं, प्रोफ़ेसर, आप किसी भी प्रोफ़ेसर से जब मिलोगे, बातचीत करोगे, कोई मना नहीं करेगा, कोई साफ़ तौर पे नहीं कहेगा, बेटा हमारे अंदर सीट नहीं है, बेटा हम नहीं लेंगे। हर कोई आपको हाँ ही कहेगा। ये प्रोफ़ेसर का एटीट्यूड होता है, ये प्रोफ़ेसर का एक तरह से समझो कि सामंजस्य वाला गुण होता है कि हर किसी की बात को हाँ करना और हर किसी को आश्वासन दे के रखना कि बेटा टेंशन ना लो, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके आस-पास पड़ोस बताते हैं, इंटरव्यू आपका अच्छा गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ जान लीजिए। अब दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक,
उसके अकॉर्डिंग आप प्रोफ़ेसर देखें। मान लीजिए जैसे आज ज्योग्राफ़ी में एक लड़का आया था जिसका टॉपिक था सोशल एंड कल्चर। अब वो ढूँढ रहा था कि सर कौन से सोशल वाले हैं, कौन से कल्चरल वाले हैं, ताकि मैं उनको पकड़ लूँ, उनसे नमस्ते कर लूँ या उनसे मिल लूँ, मेरा हो जाएगा। इस मिथ में आप बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि हर किसी का टॉपिक चेंज होगा और जिसको आप सोच रहे हो ना कि आप गाइड मिलेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद जब गाइड वाली लिस्ट आएगी तो आप गायब हो जाओगे। इस बात को आप बखूबी तरीके से जानते रहिए। इसलिए जिनका इंटरव्यू बचा है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जाकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, और जिनका इंटरव्यू हो गया है, उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग इत्मीनान से वेट करिए रिज़ल्ट आने का, ठीक? तो ये बात आप लोग समझ गए? भाई ये वाली बात आप लोग समझ गए ना, कि प्रोफ़ेसर से, गाइड से मिलने-मिलाने का मसला क्या है। अब दूसरा चीज़, बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं हर विषय में बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं हर विषय में बच्चे क्या हो रहे हैं? अनुपस्थित हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है। पहला, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि सर मेरा किसी कारणवश छूट गया, मैं जान नहीं पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, या घर में शादी थी, या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आपका इंटरव्यू क्या होगा? हो जाएगा। ठीक? पहला चीज़। दूसरा, अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तो हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जो बच्चे अनुपस्थित हुए हैं, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वजह से या कोई और कारण रहा हो, अनुपस्थित हुए हैं, अगर वो लोग विभाग में आकर एचओडी से नहीं मिलते हैं, अपने सब्जेक्ट के विभागाध्यक्ष से, एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नहीं मिलते हैं, तो वो ऑलरेडी एब्सेंट हो ही जाएँगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। अब इस कंडीशन में फ़ायदा उन बच्चों का होगा जो ओनली रेट हैं, और जो ओनली पीएचडी हैं, उनको एक सीट और मिल जाएगी कि एक गायब हुआ, एक मिल जाएगा। और हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लखनऊ में इंटरव्यू दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब उनका रिज़ल्ट आएगा ना, तो देखना बहुत सारी सीट यहाँ से गायब होने वाली है डीडीयू से। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, कोई लखनऊ में सेलेक्ट हो गया, कोई दिल्ली में सेलेक्ट हो गया, कोई और कहीं सेलेक्ट हो गया। तो जब ऐसे लोग सेलेक्ट होंगे तो सीट खाली होगी। अब इसमें करना क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे। पेशेंस का मतलब धैर्य बना के रखेंगे। उसमें होगा क्या, अभी मैं बताता हूँ आपको। बात कर लेते हैं रिजल्ट लिस्टिंग की। जिनका इंटरव्यू 20 को हो गया और 21 को हो गया, मतलब समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब जिनका इंटरव्यू एक ही दिन या 2 ही दिन के लिए था। जैसे संस्कृत का आज था, खत्म हो गया। विजुअल आर्ट का आज था, खत्म हो गया। मतलब जिनका इंटरव्यू 21 को था, 20 को था और 21 को था, उनके रिजल्ट बनने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट बनने शुरू हो गए हैं। और कट ऑफ जो जाता है, वो भी बनने शुरू हो गए। कौन कितने नंबर पाएगा, कौन क्या हो रहा है, सब बनने शुरू हो गए। मैं ये बात आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिन भर का यही तो काम है मेरा यार, घूम टहल के चीज़ों को पता करना, शाम में वीडियो बना के आपको बता देना। ठीक? अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट में 2 रिज़ल्ट आएँगे। एक तो सिलेक्शन वाला रिज़ल्ट आएगा और एक वेटिंग वाला रिज़ल्ट आएगा। 2 रिज़ल्ट आएँगे। जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, और वेटिंग वाली जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये वेटिंग लिस्ट वाले बहुत सारे बच्चे बाद में सिलेक्शन होगा उनका। क्यों? क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है, तो वो जो होता है ना, वो जनरल रैंक दिखाता है, जनरल रैंक। तो सभी लोग अपने कैटेगरी का रैंक भी देखेंगे और जनरल रैंक भी देखेंगे। जनरल रैंक के अकॉर्डिंग यदि कोई बच्चा जो सेलेक्ट हो गया है, वो एडमिशन नहीं लेता है, तो जो ये वेटिंग वाले बच्चे हैं, अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने विभाग के एचओडी से मिलते रहेंगे। क्यों? इस बात को ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आप लोग सोचते हो कि वहाँ से फ़ोन आएगा, वहाँ से मेल आएगा, जब कोई बताएगा तब आप जान पाओगे। इस चक्कर में जो बच्चा जागरूक होता है, जिसकी रैंक आपसे भी नीचे थी, उसका एडमिशन हो जाता है। बाद में आप जान भी नहीं पाते हो किसका एडमिशन हुआ, किसका नहीं। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आप अगले यूनिवर्सिटी, अगले इंटरव्यू, अगले टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आज ये कहता हूँ कि आप सभी लोग, जब आपका वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आता है, तो आपकी ये खुद की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि अब आप पता करते रहो कब कि सर जो सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से कितने लोगों ने एडमिशन लिया। सब लिस्ट आएगी।
कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने छूटे, सब लिस्ट आएगी। बस ध्यान देना है, जो चालाक और जागरूक समझदार बच्चा होगा, जो एकदम से चाहता है कि मेरा हो जाए, किसी तरह से हो जाए, उसका तो एडमिशन होगा, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी जाएँगे। इस बात को जानते रहिए। अब इसमें जो मसला हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि आप लोग अपना रिज़ल्ट आने के बाद सारी जानकारी, सारी सूचना, जिस-जिस विषय का रिज़ल्ट आएगा, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, उनके नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बताऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, जान रहे हो कि सब चीज़ें सर सही बता रहे हैं, गौतम जी सही बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला मामला समझ गए ना? और इसके बाद जब रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे ना, तब मैं आपको पूरा बताऊँगा। फ़ीस कितनी कटेगी, एडमिशन कैसे लेना है, गाइड वाली लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, कौन से गाइड को चुनें, जेआरएफ वाले कौन से किसको चुनें, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कि सर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा एडमिशन हो जाए, मैं कहीं पढ़ रही हूँ या कहीं पढ़ा रहा हूँ या कहीं तैयारी कर रहा हूँ, बार-बार आना ना पड़े, उनके लिए भी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक? अब जो बताया था मैंने चोरी वाला मामला, भाई भूपेंद्र पांडे करके एक लड़का है, भूपेंद्र पांडे। भूपेंद्र पांडे करके एक लड़का है, वो अभी कल के डेट में 23 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी इंटरव्यू देने के लिए आया था। अब हुआ क्या कि उसका एक रिसर्च प्रपोज़ल किसी ने चुरा लिया। अब चुराने में 2 तरीका है। पहला तो या तो उनसे खुद खो गया हो उस भीड़ में, उस जगह पे, उस लोकेशन पे, या किसी ने उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया हो। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, पीएचडी स्तर पे इंटरव्यू देने आए हुए जितनी भी लड़कियाँ, जितने भी लड़के हैं, कोई चोरी नहीं करता यार। अगर मेरा अपना दिल पूछो कि सर आप बताओ क्या सच में चोरी हुआ होगा? तो देखिए मैं तो ये तो कहूँगा कि भाई चोरी तो नहीं हुआ होगा, ठीक? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग चोरी करने आए हो या चोरी करने का ऐसा कुछ रहता है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च प्रपोज़ल हमारे काम का नहीं, जिस बच्चे ने चुराया उसका भी काम का नहीं। और यहाँ कोई पूर्वाग्रह से नहीं आया है कि आपका प्रपोज़ल चुरा ले, आप रिजेक्ट हो जाओ, उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो हालाँकि इन्होंने कहा कि सर चोरी हो गया है। खैर कोई बात नहीं, भूपेंद्र जी अगर चोरी हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी अच्छी बात है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऐसा चोरी कभी हुआ नहीं है यार। ये पहली घटना है जो मैं ऐसा सुन रहा हूँ, और सारे बच्चे जो गए होंगे उनको भी पता चला होगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, हिंदी की एक लड़की थी, हिंदी की, वो गोरखपुर आई थी स्टेशन पे, रात में वहाँ रुकी, उसका जूता चोरी हो गया। इस बात का मैं मान सकता हूँ, और ये सच है। हिंदी की लड़की थी और उसका जूता गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गया, और वो जब जूता खरीदने आई तो इत्तेफ़ाक ये था कि हम भी जूता ही खरीद रहे थे। तो जूता खरीद रहे, वीडियो हमारा कहीं से देखा था, तो कह रही सर नमस्ते, हमने कहा नमस्ते। हम सोचे यूनिवर्सिटी कोई बच्ची होगी, कह रही सर हम भी पीएचडी इंटरव्यू देने आए हैं और हमारा जूता चोरी हो गया, हम जूता खरीदने आए हैं। हमने कहा ये तो दुर्भाग्य है हमारे गोरखपुर का कि गोरखपुर आपके आते ही चोर हो गया। खैर, चोर हो गया कि कहीं से पैर भीड़ स्टेशन पे रहती गायब हो गया, वो अलग चीज़ है, खैर इन सब को छोड़िए। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कल यूनिवर्सिटी में 4 विषयों का इंटरव्यू है, और क्या चीज़ें, और 1-2 छोटे विषयों, अन्य छोटे विषयों का जिनका बहुत माइनर विषय जिसमें बच्चे मिलते ही नहीं, उसमें इंटरव्यू है। उसके बाद 27 या 28 यानी कि मई की फर्स्ट वीक में जब रिज़ल्ट आउट होगा, सारा रिज़ल्ट मैं ही बताने वाला हूँ आप सभी को, ठीक? और आप लोग अपना रिसर्च प्रपोज़ल स्ट्रॉन्ग रखें, जिनका कल इंटरव्यू है, इंटरव्यू पैनल में कैसे फेस करना है, अपना ड्रेस कपड़ा-वपड़ा ढंग का बनाए रखना, लड़के-लड़कियाँ दोनों। और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी किसी से मिलने-मिलाने की ज़रूरत नहीं, किसी से सिफ़ारिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारा फ़ोकस अपने इंटरव्यू पे करिए कि आपका इंटरव्यू अच्छे से चला जाए, ठीक? बाकी कहीं कोई दिक्कत आती है, कुछ कहीं समझ में नहीं आता, विभागाध्यक्ष, तो आप लोग कमेंट करिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन करके रखिए, क्योंकि सारी सूचनाएँ मैं आपको समय से देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।